Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eagle of Trading. Currently you can see we are in a tournament जो कि 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा. तो currently हमारा बैलेंस $118 है. We will try to touch at least 2000, right? मैं यहाँ पे 2 ट्रेड ले लेता हूँ डाउन डायरेक्शन की, राइट? क्योंकि मार्केट एक डाउन डायरेक्शन में है एंड यहाँ पे मैंने पैटर्न बनते हुए देखा, तो मैंने इसलिए डाउन डायरेक्शन के ट्रेड्स यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, राइट? सो लेट्स सी मार्केट यहाँ से क्या किस तरफ जाता है. ओके, ठीक है. ये अगर रेड क्लोज होगी तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स डाउन के लगा दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, राइट? स्ट्रॉन्ग रेड क्लोजिंग है, तो इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे ही रहेगा. ऑल्दो ये लेवल यहाँ पे मार्केट ने टच करा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है सपोर्ट दिखा दे, बट ओके, इट्स विन. अगर ये रेड आती है तो फिर वी विल गो इन डाउन डायरेक्शन. थोड़ा सा गलत प्लेस हो गई है, मतलब सही प्लेस कर रहे थे यहाँ पे हम, बट मार्केट बहुत वॉलेटाइल था तो नीचे क्लोज हुई है जाके. देखते हैं कहाँ पे क्लोज करती है. ओके, नो इशू, नो इशू. इसको जाने देते हैं अभी ऊपर. मैं तब तक चार्ट अभी चेंज कर लेता हूँ. ओके ओके, गॉट इट गॉट इट. यहाँ पे हमें ठीक ठाक ट्रेड मिल रहे थे अच्छे खासे. क्यों मिल रहे थे, हमने यहाँ पे क्यों लगाया उसका लॉजिक समझ लिए. जो MACD का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, उसका इंटरसेक्शन नीचे के डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए हमने मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ पे प्लेस करें, राइट? ऑल दो विन नहीं हो पाएगा ये वाला, बट कोई नहीं, हम कवर अप कर लेंगे आराम से. यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन का एक ट्रेड प्लेस करा है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट में रूम है नीचे आने का, राइट? सो इट शुड गो डाउन. ये वाला लेवल यहाँ पे पेंडिंग है, तो उसके लिए तो मार्केट आएगा ही आएगा. इसके लिए मैंने सारे अमाउंट की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी. अब अपना कम कर देते हैं इसको, बैलेंस को 10 पे आ जाते हैं. स्ट्रेटेजी हमारी यही रहेगी. ये हमारा MACD है, राइट? MACD मतलब आपका मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस. तो जिधर की तरफ भी हमें इंटरसेक्शन मिलेगा हम उधर की तरफ ट्रेड लेंगे. कैंडल स्टिक पे हम हैं एंड 5 सेकंड का हमारा टाइम फ्रेम है एंड 15 सेकंड की हमारी यहाँ पे एंट्री रहेगी. तो अगर मुझे यहाँ पे MACD ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करते हुए दिखता है तो फिर मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूंगा, और अगर नहीं दिखता है तो फिर कोई इशू नहीं है. बट मुझे लगता है कि मे बी हो सकता है चार्ट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा. 2000 तक एटलीस्ट ले जाने का हमारा गोल है. चलो, इसको तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया नीचे के डायरेक्शन में. मैं इसको चेंज कर लेता हूँ. इसको भी आई विल चेंज UDCAD. ओके, एक अप डायरेक्शन का मैं यहाँ पे लगाता हूँ. हालांकि मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, बट फिर भी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन ऊपर की तरफ दिखा है, तो उससे हमें मालूम चलेगा कि यहाँ पे इसके चलो हम नीचे की तरफ लगा देते हैं, क्योंकि हमारा मानना तो है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही पुश करेगा, राइट? तो इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगा रखी है. कोई ना, अभी हम लोग उसको कवर अप कर लेंगे. मैं AED-CNY पे जाता हूँ एंड यहाँ पे हम डाउन डायरेक्शन का एक प्लेस कर देंगे ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे फॉल दिख रहा है, राइट? तो आराम से इस वाले लेवल तक तो मार्केट ने आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे MACD का भी इंटरसेक्शन आपको बहुत प्यार से दिख रहा है. तो इसलिए आई फील कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउनफॉल में ही रहेगा.
एंड इट्स अ विन। एक डाउन डायरेक्शन का $10 का ट्रेड। ऑल्दो आज सैटरडे है तो मार्केट काफ़ी वियर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल डेज की तरह नहीं है। दो डाउन डायरेक्शन के लगाएं क्योंकि फॉलिंग मार्केट था तो हमने सोचा कि यहीं पे लगा देते हैं। ओके, कवर्ड अप। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ठीक ठाक ऊपर आ गया है तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा मेरे हिसाब से, उसको मैं छोड़ देता हूँ। दो डाउन डायरेक्शन के मैंने यहाँ पे लगाए हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल यहाँ से। MACD का बहुत प्यारा यहाँ पे इंटरसेक्शन भी देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी कहाँ पे क्लोज अप करता है मार्केट। ओके, विन। मुझे लगता है अभी भी रूम है नीचे जाने का। मैंने ऊपर की तरफ के ट्रेड लगाए बिकॉज अभी मुझे फील हो रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर यहाँ से मूव करेगा, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के ट्रेड लगा रखे हैं। बट लेट्स सी कहाँ पे जाता है मार्केट। अपनी डायरेक्शन तो अलग ही होती है मार्केट की, जिधर भी जाता है वी कैन ओनली गेट एन आइडिया। ऊपर ही जाएगा मुझे लगता है यहाँ से। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे $20 पे आ जाता हूँ। एक रेड अगर बनती है तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन पे यहाँ पे प्लेस करूँगा ट्रेड, एंड मैंने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की यहाँ पे लगा दी है। एंड लेट्स सी। ओके, इट्स अ विन एंड वी हैव टच्ड $300। यहाँ पे मैंने बहुत सारे डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लगाए क्योंकि मुझे लगता है एक फॉल यहाँ पे पेंडिंग है एंड फॉल यहाँ पे आएगा। आप देखोगे इसी वाले कैंडल पे यू विल सी अ वेरी वेरी आराम से फॉल करेगा, बट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा फंस भी जाए मार्केट, बट मैं फिर भी फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड हियर वी गो, वी आर एट 410। ऑल्दो यहाँ पे फॉल नहीं आया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया बट चलो कोई नहीं, हमारी एंट्री अच्छी थी तो उसके वजह से भी वॉन द ट्रेड। LC AED CNY इसने अपना रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर दिया है तो टेक्निकली दिस शुड गो अप। एक अप डायरेक्शन का लगा के टेस्ट करता हूँ जरा कैसा चल रहा है ये चार्ट। ऑल्दो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, देन मार्केट डाउन भी आया था, यहाँ पे भी डाउन आने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि एक ग्रीन बने उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। सो वील सी मार्केट इन बोथ द कंडीशंस, राइट। यहाँ पे हमने डबल ट्रेड लगा दिए हैं उसको रिकवर के लिए कभी कभी आपको मार्केट थोड़ा वॉच आउट करना पड़ता है, राइट। अभी जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, राइट, यू कांट से कि लॉस क्यों हो गया। आप ये भी देखो कि पहले मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा था। अब मैंने यहाँ पे देखा जब भी मार्केट इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है एक ठीक ठाक, वो क्या कर रहा है, रीटेस्ट लेने आ रहा है। यहाँ पे मार्केट ने, देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करा, राइट, वापस आया रीटेस्ट लेने, फिर इसको ब्रेक करा, वापस आया रीटेस्ट लेने, इसको ब्रेक करा, वापस रीटेस्ट लेने आया, इसको ब्रेक करा, वापस रीटेस्ट, देन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। यहाँ पे इसने शायद ब्रेक, हमने मे बी इसी पॉइंट पे हमने एंट्री ली थी जो कि गलत हो गई क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा था, बट कोई नहीं, हमने फिर मार्केट को
वेट पेशेंस के साथ ट्रेड करा। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिले हो गई है, थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर आएगा तो श्योरली मैं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर सकता हूँ ट्रेड। चलो मैंने एक यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की लगाई है क्योंकि MACD का इंटरसेक्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, ऑल्दो मैं यहाँ कहीं प्लेस करना चाह रहा था, बट चलो कोई नहीं। अगर इस वाले में लॉस होगा तो मार्टिंगल इस पे तो नहीं लेंगे क्योंकि उतना ज़्यादा आइडियल चार्ट मुझे नहीं लग रहा है अभी। यहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ कह सकते हो कि फ्लैट ही हो रहा है, इस वाले लेवल को हो सकता है टच करने के लिए जा रहा हो अभी, है ना। तो चलो मैं दोनों यहाँ पे लगा ही देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे MACD का इंटरसेक्शन होगा एंड इस वाले लेवल को मार्केट में भी टेस्ट करने के लिए जाए, तो इसलिए मैंने दो लगा दिए यहाँ पे। ओके ओके ओके, इफ मार्केट ब्रेक्स दिस लेवल मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, एंड इफ नॉट देन आई विल गो इन अदर डायरेक्शन, राइट। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दी है एंड आई फील ये वाला लेवल पेंडिंग है, तो मार्केट हो सकता है इसके लिए जाए मे बी, लेट्स सी। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट, आई गॉट माई बिग ट्रेड गाइज, आई गॉट माई बिग ट्रेड। यहाँ पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की मैंने लगा दी है, राइट, बिकॉज आई फील अब मार्केट यहाँ से गिरेगी बहुत तगड़ा वाला, तो इसलिए मैंने सारा अमाउंट इस वाले ट्रेड पे लगाए हुए है, राइट। एंड आई फील यहाँ पे फॉल आएगा, ज़रूर आएगा, लास्ट मोमेंट पे हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट में जा सकता है, बट लकीली वी वॉन बहुत ही मिनिमम मार्जिन से। Let me go to AED CNY. Okay, it's going up. यहाँ पे मुझे मल्टीपल ट्रेड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के दिख रहे हैं, वाई, बिकॉज मार्केट ने इसको ब्रेक करा, ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करा, फिर ऊपर जा रहा है, राइट। बट इस बार मुझे लग रहा है कि इसको ब्रेक करके इस वाले लेवल के लिए मार्केट टेस्ट करने के लिए आएगा फॉर श्योर, तो इसलिए आई एडेड मल्टीपल ट्रेड्स डाउन देयर एंड वी आर एट 683। एक मैंने अब डायरेक्शन का लगाया है क्योंकि यहाँ पे FFLC बहुत शॉर्ट टर्म उसका चल रहा है एंड वी वॉन क्योंकि देख रहे हो ना 5-5 सेकंड के कैंडल बन रहे हैं क्यूट क्यूट से रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो मैंने सोचा यहाँ पे खेल लेता हूँ एक छोटा सा 5 सेकंड का ट्रेड, बट 15 सेकंड में वापस आ जाएंगे, राइट। एंड विल सी, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो हम इसके ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, इस वाले लेवल का। अगर ये ब्रेक हो जाता है देन फॉर श्योर नेक्स्ट वाला सपोर्ट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट टाइम लेगा 15-20 सेकंड का, तो हमारे लिए अच्छा खासा रूम है अभी नीचे। सो लेट्स ब्रेक, वेट करते हैं थोड़ा सा इसको ब्रेक करने का। अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा मैं तब तक कोई और चार्ट देख लेता हूँ फिलहाल जो और ज़्यादा आइडियल हो ट्रेड के लिए। नहीं, ये वो मुझे लग रहा है अभी ऊपर टेस्ट करेगा जाके। यूरो USD, ओके ओके, गॉट इट, 3-5, दो डाउन डायरेक्शन के लगाए बिकॉज FFLC इज गोइंग ऑन, सो आई बिलीव मार्केट यहाँ पे मैंने तगड़े से डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लगाए हैं एंड आई बिकॉज आई बिलीव कि यहाँ पे एक रेड आना ही आना है एंड यू कैन सी, राइट, आए यहाँ पे कैंडल्स, बट 5 सेकंड का उतना सूटेबल नहीं रहा। लेट्स गो टू 15 seconds एंड वी विल टेक एट लीस्ट 160। ओके, 160 का हम एक अप डायरेक्शन का लेंगे
किस लिए लेंगे? बिकॉज आई बिलीव मार्केट इस वाले लेवल के लिए जाएगा, सो दिस इज वाई वी टुक अ ट्रेड एंड लेट्स सी इसको फिनिश होने देते हैं. Okay, market touch that level and okay, let's change the chart. अभी यहाँ पे भी उतना कुछ सुटेबल नहीं लग रहा मुझे. यहाँ पे मैंने सारे ट्रेड्स लगा दिए बिकॉज आई बिलीव ये बहुत अच्छा मोमेंट है कि मार्केट यहाँ तक गिरेगा, राइट. एंड क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुझे सपोर्ट ऐसा दिख नहीं रहा है एज इन सच, तो इसलिए मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लगा दिए. एंड इफ वी विन दिस वी आर गोना क्लोज द सेशन एंड हियर वी आर एट 1248, राइट. वीडियो भी 16 मिनट का ऑलमोस्ट हो गया है, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. एंड अभी तो खैर टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, बट जब मैं थोड़ा लंबा ट्रेड करूंगा, 2-2 मिनट के 1-1 मिनट के ट्रेड लूंगा, तब मैं थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा. क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल होता है कि मैं लाइव ट्रेड भी करता रहूं और मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन करूं, राइट. सो थैंक यू सो मच. सी यू इन नेक्स्ट सेशन.